अर्जुन अहाना को घर लाया वापस। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सीरियल बड़े घर की छोटी बहू के आने वाले बेहद भावनात्मक और दिल छू लेने वाले एपिसोड की। यह एपिसोड न सिर्फ रिश्तों की जटिलता को दर्शाता है, बल्कि उन भावनाओं को भी उजागर करता है जिन्हें अक्सर शब्दों में बयां करना मुश्किल होता है। इस समय दुर्गा देवी के दिल में तूफान मचा हुआ है। वो तूफान सिर्फ बाहर नहीं, भीतर भी हाहाकार मचा रहा है। उनकी ममता, उनकी भावनाएं, उनका अपने घर को जोड़े रखने का संघर्ष, सब कुछ जैसे एक तूफानी समंदर में बहता जा रहा हो। दुर्गा देवी अहाना और अर्जुन के डिवोर्स से बेहद परेशान हैं, क्योंकि वह नहीं चाहती कि अहाना उनसे दूर हो जाए। उनके लिए वह केवल बहू नहीं बल्कि बेटी है। वो बेटी जिसे उन्होंने दिल से अपनाया था, जिसकी हर मुस्कान उनके दिल को सुकून देती थी। कोर्ट रूम का दृश्य बहुत ही गंभीर और तनावपूर्ण है। एक तरफ अहाना अपने शोतू मामा के साथ बैठी थी। उसका चेहरा शांत था, पर उसकी आंखों के पीछे एक सागर उथल-पुथल मचा रहा था। उसकी यह शांति उसके आत्मसम्मान की थी, उस समझौते से मुक्ति की थी जिसे उसकी माँ और भाभी पीढ़ियों से नसीब मानती आई थीं। दूसरी तरफ अर्जुन बैठा था, अपनी माँ दुर्गा देवी और भाई पोल्टू के साथ। उसके चेहरे पर साफ असमंजस था। वह खुद को तलाक के लिए तैयार मानता था, क्योंकि उसे लगता था कि शायद अहाना के बिना वह खुश रह पाएगा। लेकिन अंदर ही अंदर वह जानता था कि यह फैसला गलत है, बहुत बड़ा और बहुत ही गंभीर। और इन दोनों के बीच बैठी थीं दुर्गा देवी, माँ, सास और एक भावुक स्त्री। उनके लिए यह तलाक सिर्फ दो लोगों के रिश्ते का अंत नहीं था, बल्कि उस लड़की का उनसे दूर चले जाना था जिसे उन्होंने बहू से ज्यादा अपनी बेटी माना था। कोर्ट रूम में वकील ने तलाक के कागजात मेज पर रख दिए थे। पतले सफेद कागज, परंतु उनमें छिपी थी दो जिंदगियों की टूटती उम्मीदें। वकील ने दोनों को कलम थमाई। अहाना ने एक लंबी सांस ली, खुद को उस क्षण के लिए तैयार किया जब एक दस्तखत से सब खत्म हो जाएगा। अर्जुन ने भी कांपते हाथों से कलम उठाई, पर जैसे ही अहाना की कलम कागज को छूने वाली थी, तभी एक अचानक सी आवाज ने सबका ध्यान खींचा। दुर्गा देवी अचानक से बेहोश होकर जमीन पर गिर गईं। पूरे कोर्ट रूम में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। अर्जुन के लिए जैसे वक्त थम गया, लेकिन उस पल अहाना की आंखों में सिर्फ एक भाव था, चिंता। वह अपनी सासू माँ की तरफ दौड़ पड़ी, उन्हें गिरने से बचाने की पूरी कोशिश की। यह एक बहू की नहीं, बल्कि एक बेटी की स्वाभाविक प्रतिक्रिया थी। पोल्टू दूर खड़ा यह दृश्य देख रहा था। उसका चेहरा तनाव से भर गया। उसे डर सताने लगा कि कहीं अहाना फिर से इस घर का हिस्सा न बन जाए। उसकी सारी चालें, उसकी सारी योजनाएं इस ममता के सामने बिखरती नजर आने लगीं। वह चिल्लाया, दूर रहो इससे, यह नाटक कर रही है। लेकिन अहाना ने उसकी एक न सुनी। उसका सारा ध्यान सिर्फ दुर्गा देवी पर था। फिर हुआ एक चमत्कार। बेहोशी की हालत में भी दुर्गा देवी ने अहाना का हाथ पकड़ लिया, मजबूती से, जैसे कोई बंधन कभी टूटता ही नहीं। अर्जुन की आंखों में जैसे परतें हटने लगीं। उसने देखा कि उसकी माँ जो बेहोश थीं, फिर भी अहाना को नहीं छोड़ना चाहती। उस क्षण उसे एहसास हुआ कि शायद वह गलत था। पोल्टू फुसफुसाया, छोटू देख इसका नाटक, ये इमोशनल ब्लैकमेल कर रही है। लेकिन इस बार अर्जुन ने उसे बीच में ही रोक दिया। उसने कहा, आप भैया इस मैटर में ना बोलिए। ये एक झटका था पोल्टू के लिए। अर्जुन ने पहली बार पोल्टू के षड्यंत्रों पर लगाम लगाई थी। उसने अपनी माँ को उठाया और अहाना की ओर देखा। कहा, माँ को इस वक्त तुम्हारी ज़रूरत है। अहाना, तुम भी चलो। अहाना बिना एक पल गंवाए उनके साथ चल पड़ी। कार में दुर्गा देवी अर्जुन के कंधे से लगी थीं और अहाना पीछे बैठी थी, उनका हाथ थामे हुए। यह सफ़र मौन था, लेकिन उसमें हज़ारों भावनाएं तैर रही थीं। घर पहुंचते ही दुर्गा देवी को कमरे में लिटाया गया। अहाना तुरंत उनकी सेवा में जुट गई। रात के अंधेरे में जब अर्जुन कमरे में आया तो देखा कि अहाना सो रही थी, माँ के बिस्तर के पास, और माँ का हाथ अभी भी उसके सिर पर था। उसने पहली बार अहाना को नई नज़र से देखा, एक ऐसी औरत जो आत्मसम्मान के लिए अलग हुई, लेकिन ममता के लिए सब कुछ छोड़ आई। उसने तय कर लिया, अब वह दुनिया की नहीं सुनेगा, सिर्फ अपने दिल की सुनेगा। अगली सुबह एक नया मोड़ लाया। जहाँ पहले समाज, डर और प्रतिष्ठा की दीवारें थीं, वहीं अब भरोसे, सम्मान और रिश्ते की नींव पर उम्मीदों की इमारत खड़ी हो रही थी। पोल्टू का चेहरा अब भी स्याह था,
लेकिन उसकी चालें अब नाकाम हो चुकी थीं। अर्जुन और अहाना का रिश्ता तलाक से नहीं, ममता और पश्चाताप से फिर से जुड़ चुका था। अब अहाना को अपने हक के लिए अकेले नहीं लड़ना पड़ेगा। उसका पति अब उसके साथ खड़ा था, पूरी ताकत से। यह नया मोड़ बड़े घर की छोटी बहू में उम्मीद की एक नई किरण लेकर आया है। अर्जुन अहाना को घर लाया वापस। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सीरियल बड़े घर की छोटी बहू के आने वाले बेहद भावनात्मक और दिल छू लेने वाले एपिसोड की। यह एपिसोड न सिर्फ रिश्तों की जटिलता को दर्शाता है, बल्कि उन भावनाओं को भी उजागर करता है जिन्हें अक्सर शब्दों में बयां करना मुश्किल होता है। इस समय दुर्गा देवी के दिल में तूफान मचा हुआ है। वो तूफान सिर्फ बाहर नहीं, भीतर भी हाहाकार मचा रहा है। उनकी ममता, उनकी भावनाएं, उनका अपने घर को जोड़े रखने का संघर्ष, सब कुछ जैसे एक तूफानी समंदर में बहता जा रहा हो। दुर्गा देवी अहाना और अर्जुन के डिवोर्स से बेहद परेशान हैं, क्योंकि वह नहीं चाहती कि अहाना उनसे दूर हो जाए। उनके लिए वह केवल बहू नहीं बल्कि बेटी है। वो बेटी जिसे उन्होंने दिल से अपनाया था, जिसकी हर मुस्कान उनके दिल को सुकून देती थी। कोर्ट रूम का दृश्य बहुत ही गंभीर और तनावपूर्ण है। एक तरफ अहाना अपने शोतू मामा के साथ बैठी थी। उसका चेहरा शांत था, पर उसकी आंखों के पीछे एक सागर उथल-पुथल मचा रहा था। उसकी यह शांति उसके आत्मसम्मान की थी, उस समझौते से मुक्ति की थी जिसे उसकी माँ और भाभी पीढ़ियों से नसीब मानती आई थीं। दूसरी तरफ अर्जुन बैठा था, अपनी माँ दुर्गा देवी और भाई पोल्टू के साथ। उसके चेहरे पर साफ असमंजस था। वह खुद को तलाक के लिए तैयार मानता था, क्योंकि उसे लगता था कि शायद अहाना के बिना वह खुश रह पाएगा। लेकिन अंदर ही अंदर वह जानता था कि यह फैसला गलत है, बहुत बड़ा और बहुत ही गंभीर। और इन दोनों के बीच बैठी थीं दुर्गा देवी, माँ, सास और एक भावुक स्त्री। उनके लिए यह तलाक सिर्फ दो लोगों के रिश्ते का अंत नहीं था, बल्कि उस लड़की का उनसे दूर चले जाना था, जिसे उन्होंने बहू से ज्यादा अपनी बेटी माना था। कोर्ट रूम में वकील ने तलाक के कागजात मेज पर रख दिए थे। पतले सफेद कागज, परंतु उनमें छिपी थी दो जिंदगियों की टूटती उम्मीदें। वकील ने दोनों को कलम थमाई। अहाना ने एक लंबी सांस ली, खुद को उस क्षण के लिए तैयार किया जब एक दस्तखत से सब खत्म हो जाएगा। अर्जुन ने भी कांपते हाथों से कलम उठाई, पर जैसे ही अहाना की कलम कागज को छूने वाली थी, तभी एक अचानक सी आवाज ने सबका ध्यान खींचा। दुर्गा देवी अचानक से बेहोश होकर जमीन पर गिर गईं। पूरे कोर्ट रूम में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। अर्जुन के लिए जैसे वक्त थम गया, लेकिन उस पल अहाना की आंखों में सिर्फ एक भाव था, चिंता। वह अपनी सासू माँ की तरफ दौड़ पड़ी, उन्हें गिरने से बचाने की पूरी कोशिश की। यह एक बहू की नहीं, बल्कि एक बेटी की स्वाभाविक प्रतिक्रिया थी। पोल्टू दूर खड़ा यह दृश्य देख रहा था। उसका चेहरा तनाव से भर गया। उसे डर सताने लगा कि कहीं अहाना फिर से इस घर का हिस्सा न बन जाए। उसकी सारी चालें, उसकी सारी योजनाएं इस ममता के सामने बिखरती नजर आने लगीं। वह चिल्लाया, दूर रहो इससे, यह नाटक कर रही है। लेकिन अहाना ने उसकी एक न सुनी। उसका सारा ध्यान सिर्फ दुर्गा देवी पर था। फिर हुआ एक चमत्कार। बेहोशी की हालत में भी दुर्गा देवी ने अहाना का हाथ पकड़ लिया, मजबूती से, जैसे कोई बंधन कभी टूटता ही नहीं। अर्जुन की आंखों में जैसे परतें हटने लगीं। उसने देखा कि उसकी माँ जो बेहोश थीं, फिर भी अहाना को नहीं छोड़ना चाहती। उस क्षण उसे एहसास हुआ कि शायद वह गलत था। पोल्टू फुसफुसाया, छोटू देख इसका नाटक, ये इमोशनल ब्लैकमेल कर रही है। लेकिन इस बार अर्जुन ने उसे बीच में ही रोक दिया। उसने कहा, आप भैया इस मैटर में ना बोलिए। ये एक झटका था पोल्टू के लिए। अर्जुन ने पहली बार पोल्टू के षड्यंत्रों पर लगाम लगाई थी। उसने अपनी माँ को उठाया और अहाना की ओर देखा। कहा, माँ को इस वक्त तुम्हारी ज़रूरत है। अहाना, तुम भी चलो। अहाना बिना एक पल गंवाए उनके साथ चल पड़ी। कार में दुर्गा देवी अर्जुन के कंधे से लगी थीं और अहाना पीछे बैठी थी, उनका हाथ थामे हुए। यह सफ़र मौन था, लेकिन उसमें हजारों भावनाएं तैर रही थीं। घर पहुंचते ही दुर्गा देवी को कमरे में लिटाया गया। अहाना तुरंत उनकी सेवा में जुट गई। रात के अंधेरे में जब अर्जुन कमरे में आया तो देखा कि अहाना सो रही थी, माँ के बिस्तर के पास, और माँ का हाथ अभी भी उसके सिर पर था। उसने पहली बार अहाना को नई नज़र से देखा, एक ऐसी औरत जो आत्मसम्मान के लिए अलग हुई, लेकिन ममता के लिए सब कुछ छोड़ आई।
उसने तय कर लिया। अब वह दुनिया की नहीं सुनेगा, सिर्फ अपने दिल की सुनेगा। अगली सुबह एक नया मोड़ लाया। जहां पहले समाज, डर और प्रतिष्ठा की दीवारें थीं, वहीं अब भरोसे, सम्मान और रिश्ते की नींव पर उम्मीदों की इमारत खड़ी हो रही थी। पोल्टू का चेहरा अब भी स्याह था, लेकिन उसकी चालें अब नाकाम हो चुकी थीं। अर्जुन और अहाना का रिश्ता तलाक से नहीं, ममता और पश्चाताप से फिर से जुड़ चुका था। अब अहाना को अपने हक के लिए अकेले नहीं लड़ना पड़ेगा। उसका पति अब उसके साथ खड़ा था, पूरी ताकत से। यह नया मोड़ बड़े घर की छोटी बहू में उम्मीद की एक नई किरण लेकर आया है। अर्जुन अहाना को घर लाया वापस। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सीरियल बड़े घर की छोटी बहू के आने वाले बेहद भावनात्मक और दिल छू लेने वाले एपिसोड की। यह एपिसोड न सिर्फ रिश्तों की जटिलता को दर्शाता है, बल्कि उन भावनाओं को भी उजागर करता है जिन्हें अक्सर शब्दों में बयां करना मुश्किल होता है। इस समय दुर्गा देवी के दिल में तूफान मचा हुआ है। वो तूफान सिर्फ बाहर नहीं, भीतर भी हाहाकार मचा रहा है। उनकी ममता, उनकी भावनाएं, उनका अपने घर को जोड़े